नवाब मलिक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बात कर रहे हैं। नवाब मलिक, आपका स्वागत है आज तक पर। परमबीर सिंह को होमगार्ड विभाग भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से सरकार को मजबूरन उन्हें हटाना पड़ा। आप मानते हैं यह सरकार के लिए एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो गई है? सरकार के निर्णय से ही उनकी बदली की गई। अगर मुंबई पुलिस का एक अधिकारी गलत ढंग से काम कर रहा है, जो उन्हें सीधे रिपोर्टिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी विफलता है जिसके कारण पूरा पुलिस दल बदनाम होगा। निश्चित रूप से बदली की गई है। अब नए जो भी अधिकारी आएंगे वो जिम्मेदारी लेंगे और साथ ही साथ जो विषय है उसकी जांच एनआईए कर रही है, एटीएस कर रही है। जो भी उसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अभी बीजेपी के नेता राम कदम की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अब नंबर नेताओं का है, जिन नेताओं का मिलीभगत थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, राजनीतिक बयान है। अगर उनके पास कोई सबूत है, एटीएस पे विश्वास नहीं है, तो कम से कम एनआईए को जाके सबूत दे दें। उसको सबूत देके उसकी जांच कराएं, हम उसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी और सच्चाई, इसमें अंतर होता है, इनको समझना पड़ेगा। बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे विरोधी पक्ष का नेता हो, जो भी उन्हें विधानसभा के पटल पे कहा गया था कि जो सबूत आपके पास है वो पुलिस को आप जाके दें। पुलिस पे विश्वास नहीं है तो एनआईए को दें। जांच एजेंसी जांच करेगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन नवाब मलिक, यही बातें 4 दिन पहले तक भी कही जा रही थी कि ये राजनीतिक बयान है। जब बीजेपी कह रही थी कि कमिश्नर को हटाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हटाना चाहिए, हटाया गया है, जांच आगे बढ़ रही है। ये पूरा प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री महोदय का है। ट्रांसफर कर देना ये अधिकार है, ट्रांसफर किया गया, जांच आगे चल रही है। जिसके पास जो भी सबूत है वो ले जाकर, अगर राज्य पुलिस पे विश्वास नहीं तो अपने एनआईए के पास जाके भारतीय जनता पार्टी दे। जांच में जो भी निकल कर आएगा कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में कहीं ना कहीं गृह मंत्री पर भी तो सवाल उठेंगे ना? कौन से? महाराष्ट्र अमित शाह जी? महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर भी तो सवाल उठेंगे ना सर? बिल्कुल। देखिए, जांच है, जांच होने दीजिए। इस तरह से इस पे सवाल, उस पे सवाल, ऐसे चीजें नहीं चलती। गृह मंत्री की कोई भी कहीं भी गलती नहीं, कोई भी उन्होंने गलत काम नहीं किया है। सवाल उठाने का काम है, उठाते रहे लोग, लेकिन जांच में जो भी होगा वो सच्चाई आएगी। साहिल, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? नवाब मलिक, आपसे मुझे ये सवाल ये पूछना है कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो अधिवेशन अभी हुआ उसमें ये मामला तब सामने आया जब देवेंद्र फडणवीस ने यह मुद्दा उठाया कि मनसुख हिरेन के साथ में सचिन वाजे का संपर्क था। उनके सीडीआर की बात उन्होंने सामने रखी। आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी, महाराष्ट्र एटीएस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन जानकारी नेता विपक्ष के पास थी, महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के ही 2 पुलिस फोर्स के बीच में जो अनबन थी उसके वजह से नेता विपक्ष के पास सारी जानकारी जा रही थी और महाराष्ट्र सरकार की इसमें किरकिरी हुई है। उस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, जानकारी उनके पास गई। उन्होंने विधानसभा में कहा कि हमारे पास सीडीआर है। उन्होंने विधानसभा में बहुत सारी चीजें कही और उन्हें कहा गया था कि पुलिस को सारी चीजें वो जाके दें, लेकिन आज तक कोई भी सीडीआर या कोई भी सबूत उन्होंने ना एटीएस को दिया है ना किसी एनआईए को दिया है। हमारा कहना यही है कि जो भी उनके पास जानकारी है, जानकारी जांच में सहयोग के लिए वो उन्होंने दे, ये बेहतर होगा। अब वो बयानबाजी कौन क्या कर रहा है ये सवाल नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि जिस तरह से चीजें की गई, जिस तरह का फर्जीवाड़ा रचा गया, ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। इसमें जो जो लोग दोषी होंगे जांच के सामने आएगा और उन पर कार्रवाई होगी। नवाब मलिक, और एक सवाल यहां पर उठता है क्योंकि यह भी आरोप लगाया गया कि सचिन वाजे ब्लू व्हाइट बॉय थे, उनका शिवसेना में वो शामिल हुए थे 2008 में। इसके चलते शिवसेना के दबाव में उनको फोर्स में लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, यह भी आरोप है कि उनका सीधा संपर्क कुछ मंत्रियों से हुआ करता था, शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनसे, और इसके वजह से एनसीपी और शिवसेना के बीच में अनबन थी। यह बात भी उभर कर सामने आ रही है। यह बात पे कितनी सच्चाई और इसका अब कैसे जवाब दिया जाएगा? देखिए, उनको जो रीस्टेट किया गया है वो सारे प्रोसेस में किसी भी मंत्री ने उसमें या किसी मंत्रालय के स्तर पे ये निर्णय नहीं हुआ। ये जो एक समिति है मुंबई पुलिस की, जो इसका गठन आज नहीं पहले से गठन है। इस तरह के जो मामले होते हैं, जो निलंबित अधिकारी होता है उसे पुनः
सेवा में लेने के लिए वो समिति निर्णय लेती रहती है। 4 अधिकारियों को लेकर ये निर्णय हुआ था, जिसमें सचिन वाजे भी थे, लेकिन किसी मंत्री के दबाव में, किसी मंत्री के आदेश से ये रीइंस्टेट करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। नवाब साहब, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, परमबीर सिंह अपने दफ्तर से निकल रहे हैं। अब इस ओहदे पर वो नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो बातें बार बार कह रहे हैं कि एनआईए जांच कर रही है, जो संकेत आ रहे हैं, जो खबरें अभी तक आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ नेताओं का भी नाम लिया है सचिन वाजे ने, अधिकारियों के अलावा। तो कल को अगर सरकार के कुछ लोगों पर भी एनआईए की जांच होगी, तब क्या कीजिएगा? ये जांच होने दीजिए ना। जांच को आज क्या, जांच से कोई घबराता नहीं है। जो भी सच्चाई है जांच के माध्यम से सामने आएगी। जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर साहब वहां से निकल रहे हैं तो तबादला होता है। कोई भी अधिकारी किसी पद पे परमानेंट नियुक्त नहीं होता, तबादले होते रहते हैं। उनका तबादला हुआ है, जहां उनको जिम्मेदारी दी गई वो जाएंगे, और एनआईए को जांच करने का अधिकार है, वो जांच करे, और जिनको भी जांच के लिए बुलाया जाए वो सहयोग करे। यही सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक, आज तक से बात करने के लिए। एनसीपी के नेता नवाब मलिक आज तक से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको सामान्य तबादले की तरह देखना चाहिए। सरकार ने पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद यह तय किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, लिहाजा उनकी जगह दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई ताकि वो मामले को बेहतर तरीके से समझ सके, हैंडल कर सके।